नमस्कार दोस्तों। आज हमारे लिए कुछ खास है और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए भी कुछ खास हो। आज देखिए हमारे फॉर्म में जो है केला, सभी लोग जानते हैं केला के बारे में। क्योंकि मुझे केला के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी नहीं है, तो आपको भाई ये सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि आपको जानकारी नहीं है, तो ये इस वीडियो का क्या औचित्य है। मित्रों, मैंने आज तक अपने जीवन में जो भी केला खाया या देखा, पिछले दशकों से मैं केला को नहीं खाता। जब भी कभी केला खाने की बात हुई तो बामुश्किल से कभी मान की केला अगर मिल जाता है तो खा लेता हूँ। इससे हमारे सेहत पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन और केला जैसे बिलेती केला हमारे यहाँ ऐसा होता है, या इस ढंग का केला जो मार्केट में उपलब्ध होता है या कहीं से आ जाता है, इन केला का सेवन अगर हम करते हैं तो फिर कभी खांसी हो जाना, कफ बन जाना वगैरह, इस वजह से काफ़ी दिनों से केला कुछ हुआ तक भी नहीं। और ये केला को दिखाने का मेरा जो उद्देश्य है वो खास है। इस केला को कल्चर केला कहा जाता है। कल्चर से ये सीधा जो है, ये जो पौधा आपने देखा हमारे यहाँ से उद्यान मधेपुरा से एक प्रदर्शनी में जो है हम लोग स्टॉल लगाते हैं, मशरूम का स्टॉल, उसमें उद्यान का जो है स्टॉल लगता है। और उसी में चूँकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था तो इस केला का भी जो प्रदर्शनी के लिए लगाया गया था। हमारा मुश्किल से एक पौधा जो है अंजू जी वहाँ से लेके आई थी, और चूँकि केला का पौधा था तो हमारा कोई रुचि इसमें था नहीं, लेकिन बृहस्पति के नाम पर, पूजा के नाम पर इन्होंने केला को लगाया। मन से कभी इस केला को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। पहली बार जब आज से 2 महीना पहले एक घेर जो है मेरे यहाँ जो कटा, और इनकी जो विशेषता रही है, ये अधिक दिनों तक ये केला जो टिकता है, इसमें शरण नहीं होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि मार्केट में जो बिलेती केला वगैरह आता है, अगर पकने लगा तो एक साथ पक जाता है, और पकने के बाद इन्हें अधिक दिनों तक स्टोर नहीं किया जा सकता। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ें जो देखी गई है अभी तक, जो हमारा एक्सपीरियंस है, आप सबका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में आप लोग हमें भी बताएंगे। कमेंट करके आप बताइए कि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। इस केला का जब हमने सेवन किया तो गजब, अद्भुत। इसकी जितनी प्रशंसा कीजिए मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है। मैंने इस केला को इतनी शिद्दत के साथ खाया, क्या शाम, क्या सुबह, क्या दोपहर, कोई टाइमिंग नहीं। मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव इस केला का नहीं हुआ। और स्वाद की अगर मैं बात करूं तो अभी चूँकि आम का समय है, और अभी देखिए कि केला इसमें से बड़ा मुश्किल से केला फट गया था, वो पक भी गया था। इस केला को खाने से अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, और इनके बारे में कल्पना मात्र करने से, सोचने मात्र से इतना उत्साहित और उमंगित हो जाता हूँ कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मित्रों, मेरे जीवन में पहली दफ़ा ये इस ढंग का जो इसका स्वाद का, तो जितनी बार मैं कहूँ वो कम है। तो ये दूसरा जो है केला का पौधा है, और इसमें जो केला जो आया, इसका जो फला,
ये पूर्ण मैच्योर हो गया, पूरी तरह से ये जो है एकदम तैयार हो गया है। और आज हम अपने आप को रोक नहीं पाए और केला को हम देख रहे हैं कि इसका जो बढ़वार है या ये कितना पुष्ट है। और खास करके एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं तब जब ये मशरूम फॉर्म में होता है। और चूँकि मशरूम फॉर्म में होने के बावजूद मशरूम का जो अवशेष होता है उसी से हमारा जो पेड़ पौधा जो लगा हुआ है उससे पोषित होता है। तो चूँकि मशरूम के प्रति जो हमारा एक्साइटमेंट है, आकर्षण है, वो उसकी उसका कोई तुलना ही नहीं हो सकता है। तो केला में भी इस ढंग का देखने को मिलता है। और देखिए केला पूरी तरह से तैयार है। और एक चूड़ जिसको हम लोग बोलते हैं कि उस चूड़ में 24 से 30 केला एक चूड़ में है। और लगभग 5 से 7 चूड़ कह लेते हैं कि इसमें आया है। 10 चूड़ तक मैक्सिमम मैंने गिना नहीं, लगभग 100 के संख्याओं में 100, 150, 200 केला इसमें है। और कोई भी केला किसी से कम नहीं दिखता है, बड़ा भरा पूरा है, मांसल युक्त है। और ये इस केले की विशेषता है कि केला आपको अगर पक जाता है अधिक से अधिक दिनों तक इसका जो है केला का छिलका जो है ठीक मान की केला के जैसे आपका पतला हो जाता है। और अंदर का भाग जो है पिघलता नहीं है, गलता नहीं है। और इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, अगर एक बार खाएंगे तो अपने आप को शायद रोक नहीं पाएंगे। तो केला और सारा भी जो पौधा हमारे यहाँ है और बेहतर ढंग से इस केला के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये इसमें किसी तरह का जो है किसी भी ढंग का इसमें रोग संबंधी जो चीज़ें हैं, चूँकि ये खेती नहीं कर रहा हूँ मैं अपने घर में। एक थम हमने लगाया था तो अब जो है कई देखते हैं कि उसमें से स्वतः निकलने लगा है। और हमको जो है केला के प्रति एक बार पुनः इतने दिनों के बाद आकर्षण जब पैदा हुआ तो दीवानगी आ गई है। और पूरी तरह जो पूरे शरीर में केला का रस लग गया, मैं उसको भूल चुका हूँ। फिलहाल केला को काट काट करके उसको इसी फॉर्म में, चूँकि भूसा का स्टोर होता है इसमें, हम देखते हैं कि पीछे जो प्याज भी, प्याज को जुट्टी बना करके जो अंजू जी रखी हैं। इस बार जो है हमें लगता है कि पिछले कई वर्षों के बाद, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे उस समय में प्याज का उत्पादन खेत में, बाड़ी में जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें लगाता था। और हम अपने स्तर से पहली बार हम कहें कि प्याज इस बार जो हम लगाए। मशरूम की खेती समाप्त होने के बाद बड़ा सूना सूनापन लगता है और अपने आप को एंगेज करना जो है बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो फॉर्म में ही आकर के अधिक समय देने का प्रयास करता हूँ। मशरूम के अलावा जो है किसी प्रकार की बाकी एक्टिविटीज़ नहीं रहने की वजह से जो है मशरूम की जब पैदावार या उसको लगाना बंद हो जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मशरूम अक्टूबर नवंबर से लगता है और मार्च तक जो है मशरूम समाप्त हो जाता है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम लोग खेती करते हैं, आर्टिफिशियल खेती हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है खेती नहीं करते हैं, समय अनुकूल ही खेती करते हैं। 20 के दिनों में इन
जगहों पर जो फॉर्म के आसपास, घर के आसपास, आगे पीछे उन ज़मीनें हैं, उस पर सब्जियां लगाने का काम अपने खाने के लिए। और ये हम लोग प्रयास करते हैं कि जैविक हो, जिसमें किसी प्रकार का रसायन न मिले। तो अलग अलग तरह से जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है, जैसे चठेल इस बार हमने लगाया है। हम सभी लोग जानते हैं कि अब जब सब्जियां कम होने लगती है, बारिश आरम्भ हो जाता है उन दिनों में, मतलब ये जुलाई अगस्त में, अगस्त वगैरह में शायद लगता है, जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त में चठेल मार्केट में आना शुरू हो जाता है। तो इस पर हमने चठेल भी लगाया है। एक दो उसका जो है गांठ लगता है, या फिर उसका लत्ती भी आप लगा सकते हैं चठेल को। इसके अलावा जो है झींगा, कद्दू, करेला, भिंडी, साग, इस प्रकार का जो है चीज़ें इसमें लगाते रहते हैं। और अपने आप को इंगेज रखने का जो है एक हमारा प्रयास होता है मित्रों। चूँकि अब केवल एक ही काम रह गया है कि मशरूम की खेती करना, और उसको उसी से जो है अपना इंटरटेन करना। बच्चे बड़े हो गए, अब की जवाबदेही घर परिवार के प्रति होता रहता है। अब ये चाहते हैं कि परिवार को शुद्ध और बेहतर चीज़ मिल सके, जो खाने में हो, खाने के लिए एक बेहतरीन चीज़ मिले, शुद्ध चीज़ मिले और अपने घर का मिले। अगर इस चीज़ को भी हम अगर आप कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता जो है, भोजन में जो न्यूट्रिशन है, अगर आपके यहाँ आप अपने से उपजाते हैं तो इतना ज़रूर प्रयास कीजिए कि शुद्ध हो, जैविक हो, रासायनिक न हो। और समय समय पर थोड़ा सा भी अगर समय हम दे लेते हैं इन चीज़ों में, तो निश्चित रूप से बेहतर चीज़ें हमें मिल जाता है। और इसको करते रहना चाहिए। तभी कुछ नींबू का पौधा हमने लगा दिया, इसके बाद अमरूद कुछ लगाया, और कालमेघ भी मैंने लगाया। मतलब ये जो कालमेघ है, खून के शुद्धिकरण के लिए बहुत काम करता है। तो सदा जो कालमेघ का भी जूस बना के लें, या समय में उसको पीस करके उनका रस बना के अगर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो ये देखिए, केला को हम जो अब यहाँ गेहूँ का भूसा है, मशरूम के लिए भूसा रखते हैं, तो उसमें हम बड़ा आनंद के साथ एकदम एक्साइट हो करके हम इसको रख रहे हैं। एकदम पसीना से तरबतर होने के बावजूद भी जो जी बार बार जो हंस भी रही हैं कि भाई आपका एक्साइटमेंट। कभी आप कहते थे कि ये केला से हमें मतलब नहीं है, केला हमको खाना नहीं है, केला क्या होता है, केला से बहुत ज़्यादा। और आज उसी चीज़ को लेकर के अब एक्साइटमेंट है, तो अच्छा लगता है। और देखिए, हम लोग ढेर सारा काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जो है करेंगे, हमें ये विश्वास है। इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे कृपया। और चूँकि आप जब लाइक शेयर करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है, और ये वीडियो को बनाने में जो है हम लोगों को भी आगे बढ़ के जो है अच्छा लगता है। आपका स्नेह और प्यार मिलता रहता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके ही लाइक शेयर से जो हम लोग इस काम को जो बेहतरीन ढंग से कर पा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाते रहेंगे। तो इसके लिए जितनी भी आपको
आपकी प्रशंसा की जाए, आपको धन्यवाद दिया जाए, वो काफ़ी नहीं होगा। साथ ही साथ मित्रों, कमेंट करके हमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमें और क्या करना चाहिए, इसमें क्या कुछ कमी हो रही है, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। सुझाव आपका जो बहुमूल्य हो जाता है मेरे लिए। तो कमेंट करते रहें, और कमेंट के माध्यम से आप जब हमें कुछ बताते हैं या कहना चाहते हैं तो अच्छा लगता है, और हमारा उत्साह जो है बढ़ते रहता है। तो निश्चित रूप से जो है आप जब भी वीडियो को देखें, उसमें जो कुछ भी हो, तो एक गार्जियन स्वरूप आप एक गाइड निश्चित रूप से करिए, और आपका जो सलाह है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जीवन जो है सीखने का है, और जब तक आप टोकेंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं, तो बेहतर नहीं होगा। मित्रों, सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको धन्यवाद, और जो नए लोग हैं उनसे हमारा निवेदन होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ये हमारा बार बार आपसे आग्रह है, और आपका जो स्नेह मिला, हमने अपने समय सीमा के हिसाब से सारे चीज़ों को प्रयास करते गया, और धीरे धीरे जो इन चीज़ों को सीखते हुए आप लोगों तक जो है पहुंचने का प्रयास हम करते रहें, और ये तब संभव है जब आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे आप। नए लोगों के लिए, जो हमारे पुराने मित्र हैं, आप उन लोगों से भी निश्चित रूप से हमारी तरफ से आप उनको कहें कि आप सबूरी सुदामा चैनल को जो है ज्वाइन करें। हमारा जो उद्देश्य है वो है किसानों के लिए, कृषि के लिए, खास करके ऐसे लोग जो बिल्कुल कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए इस ढंग से आप जो है जुड़ करके अपनी बात कर सकते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं, और खेती संबंधी चीज़ें जो है उनको एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को सुझाव दे सकते हैं। सीखना और सिखाना, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बार बार नमस्कार। आपने इस वीडियो को देखा, आपने बड़ी गौर से इन चीज़ों को देखा और हमें आशीर्वाद दिया। आपको कोटि कोटि नमस्कार, सादर नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा जाते जाते कि सबरी सुदामा का जो उद्देश्य है वो है, शबरी मीन्स गरीब, सुदामा मीन्स आप समझ सकते हैं कृष्ण काल में सुदामा जो था वह एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उन्होंने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। इस वजह से वह जो सब दिन जो है दुखी रहा, दरिद्रता उनमें रही। अगर हम सारे लोग, हम सारे किसान एक दूसरे को अपने तकनीक, आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आपने कृषि में नया कुछ करने का प्रयास किया, उनको अगर आप लगाते हैं दिल से, उनको धन्यवाद हम देने का प्रयास करेंगे, और हृदय से आपको हम जो है सम्मान देंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इस ढंग का जो जानकारी आप हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे तक हम लोग जुड़ सकते हैं, और अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हम और हमारे किसान निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, और उनकी समृद्धि होंगी, हमारा जीवन खुशहाल होगा। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेने का भी समय आ गया है, और जाते जाते एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि ये केला आपको कैसा लगा, इस केला के विषय में आप क्या सोचते हैं, या क्या इस प्रकार का अगर आपके पास पौधा है तो अच्छी बात है, नहीं तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने यहाँ इस केला को लगाएं, और हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो भाई हैं, मित्र हैं, इनका स्नेह प्यार मिल पाता है, अगर आसपास के हैं तो निश्चित रूप से संपर्क करिए। और मैं आपको इस
केला आपके घर तक जो है लगवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।